हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया था। तो गाइस देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था, क्या उन हडल्स के ऊपर प्राइस चला अपना या नहीं चला। लास्ट नाइट हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं फीवर में था, दैट्स वाई हम लोग कोई हडल्स निकाल नहीं पाए थे, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाए थे। हाँ, उससे पहले वाली डे की जो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकली हुई हैं, पहले हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये दैट डे हम लोगों ने जब लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन किया था, तो हमारी एक हडल थी ये R1 और ये R2 और ये S1। मार्केट हमारी R1 के नियरेस्ट ही ओपन हुआ और फिर पूरे टाइम उसी जोन के अंदर अप एंड डाउन करता रहा। एक बार मार्केट फिर उस जोन को ब्रेक करके नीचे की साइड में चला। जब इस मार्केट ने इस हमारी R1 को ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव बनाया, तो हमने एक पुट डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाई थी गाइस। ये बहुत छोटी सी ट्रेड थी, नो डाउट कुछ पॉइंट्स हमने कैप्चर करने में कामयाब रहे। फिर इस मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखाया और जब इसने हमारी R1 को ब्रेक करके ऊपर फिर क्लोजिंग दी, तो हमने इस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे हमने इसमें एक ट्रेड बनाई अपसाइड मूव, जो कि एक तरीके से मैं ये कह दूं कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हमको अपनी एग्जिट होना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसने हमारी सपोर्ट पे जब हमने देखा कई बार ब्रेक कर रहा है और इस सपोर्ट पे कई बार ब्रेक करने के बाद हर बार अपसाइड का मूव मान रहा है, तो हमने क्या करा कि इस अपसाइड का यहाँ पे एक हर्डल डाल ली और इस हर्डल को लेके हम लोग चले। फिर जैसे ही इसने इस अपसाइड का मूव बनाया और इस हर्डल को ब्रेक करा, तो हमने इसके अंदर एक ट्रेड बनाई। गाइज, ये एक तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मार्केट ने जब एक मूव दिया हमको अपसाइड का, तो इसमें हमने कॉल पोजीशन में ट्रेड बनाई और करीब 20-25 पॉइंट लेने में कामयाब रहे थे निफ्टी के अंदर गाइस। फिर आप गाइस अगर देखोगे तो निफ्टी के अंदर ये जो कैंडल अपसाइड मूव बना, अपसाइड मूव के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई। इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद हमने कैसे ट्रेड बनाई वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ गाइस। ये एक कैंडल फॉर्म हुई थी, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल छोटी सी फॉर्म हुई हैमर टाइप की। इस कैंडल ने जैसे ही हमारी इसका लो काट के नीचे चली, हमने फिर इसके अंदर पुट साइड में डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाई यहीं पे, और इसी के ऊपर का यहाँ का एक एसएल लगाया और एक अच्छा मूव हम कैप्चर करने में कामयाब रहे। यहाँ से यहाँ तक पे हमको एक अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे। गाइज, अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे इंडेक्स पे देखना चाहते हो कितने पॉइंट्स वो कैप्चर हुए, तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि यहाँ से ये प्राइस मूव करके हम लोगों को 36 पॉइंट का इंडेक्स पे, अगर इन द मनी की कोई भी आप कॉल पकड़ के इसके अंदर ट्रेड कर रहा हो, तो एक अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने में कामयाब रहेगा गाइस। ये तो रही गाइस निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को गाइस अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम तरीके से मार्केट के अंदर वर्क किया, और हम पहले हर्डल्स अपनी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी हर्डल्स हैं। क्या उसी जोन में मार्केट ने गाइस ये देखें गाइस, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन और पूरे दिन मार्केट ने कोई बड़ा मूव ही नहीं दिखाया। हमारी इसी हर्डल्स के ऊपर नीचे मार्केट घूमता रहा, पूरे दिन मार्केट इसी हर्डल्स के ऊपर घूमता रहा। एक जोन के अंदर मार्केट ने ट्रेड करा, तो हमने इसके अंदर कोई किसी तरीके की ट्रेड भी नहीं बनाई गाइस। ये मार्केट पूरा दिन इस जोन के अंदर घूमता रहा, ना अप एंड डाउन, तो हमने इस मार्केट के अंदर कोई अपनी ट्रेड नहीं बनाई गाइस। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आज कैसा रहेगा मार्केट और इस मार्केट में हम लोग कैसे वर्क करेंगे गाइस। कल के लिए हम लोगों ने कोई हर्डल्स नहीं निकाली थी, तो कल के लिए हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं गाइस, और आज के लिए देख लेते हैं गाइस। गाइस, आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो मेरी इन हर्डल्स के बीच में कहीं क्लोजिंग दे दी है। तो कल के लिए ये मेरी हर्डल्स हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की पहले हम बात कर लेते हैं। और निफ्टी के हर्डल्स जो हैं हमारी ये हैं R1, R2, R3 और यहाँ पे S1, S2। तो अगर मार्केट कल जैसा कि मैं फॉर्म कर रहा हूँ कि मार्केट में भी पॉसिबल नीचे खुले या अप साइड में खुले, मे बी श्योर कि कल मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में खुले, और डाउन साइड में खुलने के बाद अगर अपनी क्लोजिंग से, यानी कि आज की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे खुलने के बाद और नीचे का ट्रेंड बनाता है, तो एक बड़ा मूव, एक अच्छा मूव कैप्चर करने में कामयाब रहेंगे। ये यहाँ तक के लिए, इस हडल तक के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी के अंदर, और देन सेकंड टारगेट हमारा नेक्स्ट रहेगा। हाँ,
मार्केट ने मे बी पॉसिबल अगर मेरी इस हर्डल के ऊपर ओपनिंग दे दी और अब ऊपर ओपनिंग देने के बाद फिर मार्केट नीचे आया तो जैसे ही इसका क्रॉसओवर मिलेगा तब हम फिर से अपनी एक डाउन साइड की ट्रेड बना लेंगे गाइस। मार्केट थर्ड सिनेरियो क्या होगा, मार्केट ओपनर देखने के बाद ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पे इस हर्डल को क्रॉस होने के बाद यहाँ के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। गाइज मैं ऐसा क्यों कहता हूँ आप लोगों से बार बार कि हमारी हर्डल को क्रॉस करेगा तब हम इस साइड में ट्रेड बना लेंगे, इस साइड में ट्रेड बना लेंगे, ये मैं इसलिए बताता हूँ गाइज एक ट्रेडर को ऐसे ही होना चाहिए। उससे मैं देखता हूँ बहुत से यूट्यूबर्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और फिर उसके बाद में दूसरे दिन मार्केट वहाँ से वहाँ चला जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारा एनालिसिस बहुत स्ट्रांग था। बट आपके एनालिसिस से आपकी कमाई कितनी हो रही है, मेरे एनालिसिस से आपकी कमाई कितनी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो एक ट्रेडर का वर्क क्या होता है कि वो अपनी हर्डल्स को डाल दे, यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को डाल दे, जिन्हें आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स कहते हैं, उनको डाल दे और उनको डालने के बाद उनके अप एंड डाउन के ऊपर वो ट्रेड बनाए, बस सिंपली वो ट्रेड करे यार। उसे मार्केट्स, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एनालिस्ट नहीं हो, हम एनालिस्ट नहीं है, हम लोग कौन है, ट्रेडर हैं। और ट्रेडर को बस सिर्फ ये देखना पाई जाइए कि हर्डल के नीचे आया तो वो पुट साइड में ट्रेड बना ले, हर्डल के ऊपर चल रहा है तो वो कॉल साइड में ट्रेड बना ले, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं उनको लगा के रखें। उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बीच में ब्रेकआउट कोई आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सेफली ट्रेड करे आराम से, ना करे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, करे तो फिर उन हर्डल्स को ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करें आप लोग। बस ये मेरा था कि आप लोग जो है वो वैसी ट्रेड करा करें। गाइज अगर निफ्टी का नोट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस वंस, तो रेजिस्टेंस वन है अपनी 19,411, 19,411। रेजिस्टेंस टू है हमारी 19,461, 19,461 और थर्ड रेजिस्टेंट है हमारी 19,532, 19,532। अब हम सपोर्ट की अगर बात कर लें तो सपोर्ट S1 है हमारी 19,331, 19,331। सेकंड सपोर्ट है हमारी 19,266, 19,266 और थर्ड सपोर्ट है हमारी 19,208। तो गाइज ये अपनी निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हो गई और ये आपकी बैंक निफ्टी की बता देता हूँ। चलिए गाइस बैंक निफ्टी का भी मैंने लगा रखा है। बैंक निफ्टी की सिर्फ आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि इनके ऊपर देख लेगा तो हम लोग मार्केट में अप साइड में ट्रेड करेंगे, नीचे आएगा तो डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, सिंपली है ना। तो इनकी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ही हम लोग सीधी सीधी बात कर लेते हैं क्योंकि मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। 43,798 रेजिस्टेंस वन R1, R2 है हमारी 43,967, 43,967 और थर्ड सपोर्ट हमारी यही है 44,205, 44,205। अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो S1 है हमारी 43,608 और सेकंड सपोर्ट है हमारी 43,396 और थर्ड सपोर्ट हमारी कोई नहीं है। थर्ड सपोर्ट हमने ये इसी ब्लू लाइन को पकड़ रखा है कि अगर इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट आ गया तो फिर तो धमाका, ठीक है ना गाइस, फिर उसको जान दो जान दो जान दो बस गाइस। अब हम बात कर लेते हैं क्या हमारे कुछ स्टॉक्स आपके साथ मार्केट में हैं। हाँ गाइस आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर ट्रेड भी तो करी है गाइस, तो वो भी तो देख लेते हैं आज आपने क्या करा है बैंक निफ्टी। जो लोग हमारे साथ लाइव आते हैं उनको मैं इंडेक्स पे ट्रेड बताता हूँ और टेलीग्राम पे भी ट्रेड डालता हूँ। तो गाइज आज निफ्टी के अंदर हमने ये ट्रेड पकड़ी थी, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर 43,600 वाली पुट जिसके अंदर 30 पॉइंट्स कैप्चर करने में कामयाब रहे और हमने पकड़ा था पुट साइड में ये थी हमारी ट्रेड। देन कॉल साइड में हमने एक ट्रेड पकड़ी थी गाइज, एक ये पकड़ी थी जिसमें हमें 35 पॉइंट्स कैप्चर करे। दूसरी ट्रेड हमने ये पकड़ी थी जिसमें हमने 112 पॉइंट्स कैप्चर करे। गाइज आप देख सकते हो ये कितने देर पहले हमने लगा ली थी कि इसके हाई के ऊपर जब भी कोई क्लोजिंग देगी, हमारा सीधा सीधा रूल है कि हाई के ऊपर क्लोजिंग आ रही हो या एक बड़ी कैंडल बन रही हो तो आप अपनी ट्रेड लगा लो। यहाँ पे कैप्चर करा हमने इसको 112 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करे। और गाइज एक ही हमने ट्रेड लगाई थी, इसमें 14 पॉइंट्स ऊपर गया था
बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर मार्केट वहाँ पे ऊपर ही ऊपर रहा, हमारी बाइंग रेट से ऊपर ही प्राइस मूव करता रहा, आप देख रहे होगे, और फिर वो उसके बाद में नीचे आया और हमारे एसएल को हिट कर दिया। एसएल को हिट करने के बाद फिर वो गया था थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हमने मान लिया कि हमारा एसएल हिट हुआ, और इतनी देर में कुछ लोगों ने अगर काट भी दिया हो और कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, तो उसके बाद भी हम उसे मान रहे हैं कि हमारा एसएल हिट हो गया। तो टोटल पॉइंट सिंगल लॉट में बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपने हमारे साथ ट्रेड करें गाइस, तो 177 पॉइंट्स हुए थे। ये 20 पॉइंट का एसएल हमने मान लिया, तो 157 पॉइंट हो गए। अगर सिंगल लॉट में भी गाइस ट्रेड कर रहे हैं तो 2355 रुपीज़, 2355 रुपीज़, ये अपने आप में एक अच्छी रकम हो जाती है गाइस अच्छे ट्रेडर के लिए, और वो यहाँ से अच्छा पैसा निकाल सकता है गाइस। अगर सिंगल लॉट में कर रहे हैं, अब यहीं पे अगर आप डबल 10 लॉट के साथ में काम कर रहे हैं तो यही हो जाती है 23,550। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस इस पिक्चर को हटाते हैं और देखते हैं अब हमारे स्टॉक्स क्या कह रहे हैं गाइस। चलो जी चलो रे चलो गाइस, पहला स्टॉक हमने निकाला है कल मार्केट के लिए केसीपी। केसीपी के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा गाइस, और केसीपी पे मेरी एंट्री बन जाएगी 141 के ऊपर। केसीपी का जब भी ब्रेकआउट आएगा 141 का, मैं इसके अंदर एंट्री बना लूंगा 2 या 3 पॉइंट के एसएल के साथ में। ठीक है गाइस, 2-3 पॉइंट के एसएल के साथ में केसीपी के अंदर हम एंट्री बनाएंगे 141 ब्रेकआउट। सेकंड स्टॉक है हमारा पीसीबी गाइस, सेकंड स्टॉक है मेरा पीसीबी। पीसीबी की ब्रेकआउट अगर 216 का आया तो मैं एक एंट्री बना लूंगा पीसीबी के अंदर भी। इसमें भी मैं 4 पॉइंट का एसएल ले लूंगा गाइस। पीसीबी के अंदर मैं 4 पॉइंट के एसएल के साथ में 216 के ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बना लूंगा गाइस। ये जो मैं स्टॉक देता हूँ ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ही होते हैं। अगर इंटरडे में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप एग्जिट हो जाया करें गाइस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये 2 स्टॉक्स हैं नए जो हमारे साथ में ऐड हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्योति लैब। क्या ज्योति लैब में कुछ प्रॉफिट हुआ है गाइस आपको? कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। ये 206 पे हमने दिया था गाइस, 206 पे हम लोगों ने इसके अंदर ब्रेकआउट पे ऊपर मैंने कहा था कि एंट्री बनाएंगे, और 402 का मेरा एसएल रहेगा। 406 पे हमें इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाएंगे। ये 406 से सेम डे में ही 421 गया सर, मे बी क्या एक ह्यूज प्रॉफिट, मतलब आप सोच सकते हो क्या आपने एक अच्छा प्रॉफिट गेन करा होगा गाइस। ठीक है, 14 पॉइंट बहुत होते हैं गाइस, 14 पॉइंट गाइस बहुत होते हैं इस छोटे से स्टॉक के लिए। एक अच्छा प्रॉफिट आपने गेन किया होगा गाइस। ठीक है, सन फार्मा हमारा ब्रेकआउट के ऊपर, इसमें हमने कहा था कि हम कॉल और पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे, ये पुरानी बात हो गई। चलिए हम पीएफसी जो अपने स्टॉक्स हैं होल्डिंग वाले उनकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले गाइस। ओहो ये रह गया था, ये 265 था उस दिन की वीडियो के अंदर भी रह गया था, इसे लिखना अभी लिख देते हैं, ये 265 है ना, 265। अरे चलो छोड़ो, बाद में लिखा जाएगा जब नहीं लिखा गया। ठीक है ना गाइस, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमने कहा था कि आप एंट्री बना लेना। इसका ब्रेकआउट उस दिन तो मिला नहीं, लेकिन हाँ 8 तारीख को यानी कि आज उसका ब्रेकआउट मिला आपको 9 तारीख को। उसके ब्रेकआउट के ऊपर ही ओपनिंग दिया, आपने एंट्री बनाई हमने, और एंट्री बनाने के बाद मस्त हो गए। 267 के ऊपर एंट्री बनाने के बाद 280 तक गया, 288 तक गया और 277 पे खड़ा हुआ है अभी। 10 पॉइंट का मूव पीएफसी में, और ये पीएफसी आज का दिया हुआ नहीं गाइस, ये पीएफसी आज का नहीं चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है 260 से अपने पास। ठीक है, 260 से हमारी तो होल्डिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने नए बिगनर्स के लिए मैंने बोला था अगर कोई नया बिगनर इसके ऊपर एंट्री बनाना चाहता है तो 265 के ऊपर अपनी एंट्री बना ले। तो मे बी पॉसिबल उसने ऊपर ही बनाई होगी, 267 268 पे कहीं एंट्री बनाई होगी, और 268 पे भी अगर एंट्री बनाई है तो 288, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट। पीएफसी हो गया, देन आरईसी। मैंने बहुत दिन से कहा जा रहा था कि आरईसी को वो ब्रेकआउट आ जाएगा तो एक बड़ा अच्छी एंट्री बनेगी गाइस, और आरईसी पे 308 पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। इसमें 7 तारीख को एक ब्रेकआउट आया 308 के साथ में, और आज आप देखें कहाँ प्राइस खड़ा हुआ है, 318 पे तो अभी खड़ा हुआ है, और प्राइस गया 321 तक प्राइस गया गाइस। बात कर लेते हैं AMD इंडस्ट्रीज। इसमें गाइस प्राइस नीचे ही आ रहा था तो हमने इसे एग्जिट हो गए, और इसने हमारा एसएल को भी हिट कर ही दिया होगा, बट हम उससे पहले ही एग्जिट हो गए कहीं ना कहीं। आपका भी एसएल हिट ही हो गया होगा अगर आपने इसमें ट्रेड बनाई है।
CDSL आज आप देख लें कहाँ खड़ा है गाइस, और क्या चाहिए हमको। 1524 और 1696, आप समझ सकते हो गाइस। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला, फिर वो नीचे आ गया। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखो मेरी, उसके अंदर हमने कहा कि जब प्राइस फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद निकलेगा, इसके अंदर फिर से अपनी एंट्री बना लेंगे, और प्राइस फिर वहाँ ब्रेकआउट के बाद निकला, और आज कहाँ खड़ा है गाइस, 170 पॉइंट ऊपर, 170 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है गाइस। समझ लो गाइस, आप सभी स्टॉक्स मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, और प्रीवियस वीडियो में देखो क्या मैं इन्हीं स्टॉक्स पे बार बार बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक ये एंट्री बनी हुई है मेरी, बहुत टाइम से एंट्री बनी हुई है, ये मैंने बनाई है 1360 के ऊपर, 1360 पे एंट्री बनाई है, और 13 का स्टॉप लॉस लगा रखा है। स्टॉप लॉस अभी तक मेरा हिट नहीं हुआ है, प्राइस कोई भी मैंने एग्जिट नहीं हुआ हूँ। 14.35 मुझे मिल रहे थे, बट मैं एग्जिट नहीं हुआ हूँ, और अभी 13.95 पे खड़ा हुआ है। इसके अंदर मेरी होल्डिंग चल रही है गाइस। ये था इसके अंदर, ये उस दिन इंट्राडे हो गई मेरी, अब उसके बाद से फिर मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं बनाई है। ठीक है, BPCL एक बहुत बढ़िया स्टॉक गाइस, बहुत बढ़िया स्टॉक। 349 पे हमने कभी इसमें ब्रेकआउट पे एंट्री मारी थी, कभी से मतलब मैं बता देता हूँ, कभी भी बहुत पुराना नहीं है गाइस, कभी दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे है। 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर की इस डेट पे हमारी यहाँ पे एंट्री मिली थी 349, यानी कि हमको इसमें 1 नवंबर पे एंट्री मिली। 1 नवंबर से ये आ गया 359, फिर से री एंट्री बना ली गाइस 2 नवंबर को। 2 नवंबर को एंट्री बनाई 359 पे फिर से हमने, और 359 से ये चलता चला जा रहा है, और आज इसने 386 का एक हाई लगा चुका है, और 383 पे अभी भी खड़ा हुआ है। अगर गाइस हम बात कर लें कि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो 349 से प्राइस ने अब तक की 40 पॉइंट की चाल दे दी है गाइस, 40 पॉइंट का मूव दिखा चुका है गाइस। ये सब मेरे स्टॉक्स प्रीवियस वीडियोस में पड़े हुए हैं, जहां जहां पे दिए हैं वहां ब्रेकआउट आपको दिख जाएंगे कि उन ब्रेकआउट्स पे ये हमने एंट्री बनाई है हमने या नहीं बनाई है गाइस। ये देखो गाइस, और ये बोल बोल के दे रहा हूं कि ये इंट्राडे शॉर्ट टर्म सब हैं अपने स्टॉक्स। ये देखें 638 पे इसके अंदर हमने एंट्री बनाई गाइस, और 638 से आज ये प्राइस कहाँ खड़ा हुआ है, ये प्राइस खड़ा हुआ है 22 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ है गाइस। अगर आप एग्जिट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, प्राइस छोटे से प्रॉफिट लेके, और नहीं हुए हो अभी भी होल्ड करके चल रहा हो तो एक अलग सीन है सर। फिर एट द अभी एंड कहाँ 90 NTPC देखो 240 के अंदर, इसके अंदर हमारी एंट्री बननी है। जब बने तो आप बनाना ब्रेकआउट के ऊपर। ये पहले भी मैं दे चुका हूँ, फिर से दिया है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो में शायद NTPC दिया होगा, उसी की लाइन पड़ी हुई, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। 240 पे जब भी आपकी कभी एंट्री बने, आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाइएगा गाइस, और छोटा सा एक एसएल लगा लिएगा। फिर जब एक बार मूव कर जाए तो फिर एसएल को अपने हिसाब से लगाते रहिएगा। हाँ, मेरे हिसाब से 3 पॉइंट 4 पॉइंट का एसएल काफ़ी रहता है इस 200-250 रुपये के स्टॉक के अंदर। पावर ग्रिड गाइस, पावर ग्रिड वाकई में पावर ही है गाइस। इसे 202 पे बाय करिए गाइस। हमने 202 पे हमने इसके ब्रेकआउट के ऊपर पहली बार एंट्री बनाई, और वहाँ से ही लेके हम इसे कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं। अभी ये आज 210 पे आ गया था, हमने नहीं एग्जिट हुए, और यहाँ पे अभी चल रहा है 210। ठीक है, 8 पॉइंट का मूव दिखा चुका है ये गाइस, अभी तक हमको 8 पॉइंट का मूव दिखा चुका है। कोल इंडिया जबरदस्त स्टॉक, कितने दिन पहले कहा था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, और इसका बहुत बड़ा टारगेट है हमारा। टारगेट कितना है वो भी अगर हम बात कर लें तो ये तो छोड़िए, 340, ठीक है, 340 का टारगेट हमने पहले से ही लेके चल रहे हैं इसका। अभी 323 पे ही पहुंचा है। 317 पे फिर से री एंट्री बनाने के लिए कहा, 317 पे फिर से री एंट्री बन गई, और 323 आ गया है, और 340 को तो टारगेट लेके चल रहे हैं गाइस। बीच में कहीं पे ऐसा आता है तो हिट करवाएंगे भाई, क्यों नहीं करवाएंगे। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी है गाइस कि आपने एक बार ऐसा लगा लिया तो उसको आप ट्रेल नहीं करोगे। मैं तो डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले अपने स्टॉप लॉसेस पे, सबसे पहले अपने स्टॉक्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाता हूँ। जहाँ पे वो ओपनिंग देते हैं वहाँ से 2-2, 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के उन्हें छोड़ देता हूँ गाइस पूरे दिन के लिए। वो स्टॉप लॉस हिट ही तो कर देगा मेरा, हम एग्जिट हो जाएंगे गाइस। जैसे ONGC आप देख लो गाइस, ONGC में आज कल ये सेम घटना घटित हुई। हमने इसे 190 पे बाय करा था, और ये प्राइस बहुत ऊपर गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आने लगा, 197 से 195 आया, फिर इसने एक बार मूव दिखाया, हमने फौरन इसका
स्टॉप लॉस जो है वो मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस इसका हिट हो सकता है, तो मैंने इसके स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लिया 197 पे। ये फिर से दोबारा ऊपर जाके और फिर यहीं पे आया और 195 पे मैंने इस सेल को काट दिया। कोई नहीं, कट गया तो कट गया, कट जाने दो आप स्टॉक को। ठीक है गाइस, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही होते हैं। आप स्टॉप लॉस हिट करवाओ। आप ये बताओ कि आपने फायदा प्रॉफिट लिया या नहीं लिया। अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग बनाई थी यहाँ पे 190 के ऊपर, तो 195 5 पॉइंट मिल गए गाइस आपको। बहुत है 5 पॉइंट यार, इतने छोटे स्टॉक के अंदर। वहाँ क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाती है गाइस, आप ये देखा करो ना स्टॉक्स की। तो ये रहा गाइस अपना पूरा सिनेरियो। तो हमने अपने इस लिस्ट के अंदर 2 स्टॉक और बढ़ा लिए हैं अब। एक केसीपी पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग के केसीपी और पीसीपी, इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे गाइस। तो लाइव मार्केट में भी डेली हम लोग गाइस आते हैं और डेली कुछ ना कुछ स्टॉक्स भी निकालते हैं, और कोई अच्छे स्टॉक्स में अगर एंट्री बन रही होती है तो वो आप लोगों को दे देते हैं नए स्टॉक्स, और उनको अपने लिस्ट के अंदर पोर्टफोलियो में बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अदरवाइज नहीं बनते हैं तो अपने पुराने स्टॉक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, और तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, वो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लाइव मार्केट में भी आके हम लोगों के साथ में मस्त रहिएगा, ट्रेड करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।